अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी ने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। हिंदू धर्म महत्व था, राजनेताओं को विरोध जताने का मुद्दा मिला था और बुद्धिजीवी वर्ग को प्राचीन समाज के पक्ष और विपक्ष में बोलने का मौका मिल गया। अब आपका सोचना जायज है कि इतने पुराने मुद्दे पर आज चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल अभी हाल ही में यूपी सरकार ने बनारस के 232 साल पुराने संस्कृत विश्वविद्यालय में रामायण पर रिसर्च करने के लिए एक पीठ की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसका प्रमुख उद्देश्य रामायण या राम से जुड़े अन्य ग्रंथों से जुड़े भ्रम को दूर करना है। आइए जानते हैं किस विश्वविद्यालय में होगी रामायण शोध पीठ की स्थापना। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस पीठ में किस तरह के विषयों पर रिसर्च होगा और इन रिसर्च को करने के क्या शैक्षिक उद्देश्य होंगे। दरअसल रामचरितमानस की एक पंक्ति ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी को लेकर काफी समय से विवाद जारी है। यही नहीं, वाल्मीकि रामायण को लेकर भी आए दिन नए नए तरह के विवाद आते रहते हैं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़े कई तर्क तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके चलते देश और उससे जुड़े महाग्रंथों के बारे में नई पीढ़ियां भ्रमित हो रही हैं। इसी भ्रांति को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्रि में हर मंदिर में रामायण पाठ का निर्देश जारी किया है और साथ ही देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रामायण रिसर्च पीठ की स्थापना को मंजूरी दे दी है। लगे हाथ आपको बता दें कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना साल 1791 में संस्कृत कॉलेज की तरह हुई थी। फिर यूपी राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत 16 दिसंबर 1974 को इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर J.R. वैलेंटाइन ने पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के बीच तुलनात्मक अध्ययन की भावना विकसित की थी। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। डॉक्टर वैलेंटाइन पहले विद्वान थे जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आइए अब जानते हैं कि इस रिसर्च पीठ में किस तरह का शोध होगा। दरअसल यहाँ देश के सभी भागों में और किसी भाषा में लिखी रामायण और रामचरितमानस और उनकी चौपाइयों पर रिसर्च किया जाएगा। रिसर्च करने वालों को उनके कोर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस शोध पीठ के उद्देश्य की बात करें तो यहाँ से रामायण और रामचरितमानस के महत्व को सही और ऐतिहासिक ज्ञान के तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत करने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे देश के इतिहास को जानने की कोशिश की जाएगी। रामायण काल में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या थी, उस समय का देश के लोगों के बीच आपसी संबंध कैसे थे, उस समय बनाए गए और बनाए जाने वाले शहरों की योजनाएं कैसी थी, जैसे सभी मुद्दों पर गहन शोध होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। अगली वीडियो के लिए आप देखते रहें बातें यूपी की।